यानी अपराध मुक्त राज्य की बात कर रहे हैं। लगातार वो इस पर दमखम भरते आ रहे हैं। इसको लेकर के जिस तरह से मधेपुरा के कुमारखंड के थाना श्रीनगर अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में बीते मंगलवार को यानी 1 तारीख को जो घटना घटित हुआ है, इसके बाद की क्या कुछ हुआ है आपके सामने हमने लगातार रखा है। वीआईपी न्यूज़ लगातार कवरेज आपको दे रहा है, एक के बाद एक हर पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। हालांकि अगर हम बीते दिन की बात करें, कल की बात करें, तो हमारे कुछ सहयोगी साथी के साथ जो थाना श्रीनगर के कुछ जो स्टाफ थे उन्होंने बदसलूकी किया। इतना ही सवाल था हमारा कि क्या 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस प्रशासन के पास उनके पास ऑप्शन नहीं था या फिर उनके पास इतना पावर नहीं था कम से कम एक भी आरोपी जो नामित आरोपी है उनको गिरफ्तार कर पाते। इसको लेकर के लगातार उस पर हमारे हमारे कामों पर सवाल खड़ा करता रहा था। इसको लेकर के हम एक बार फिर से आए हुए ग्राउंड पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था, कहां से घटना की शुरुआत हुई थी और कहां पर जाकर खत्म हुई थी। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि इस खास ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको हम दोनों पक्ष की बातें रखेंगे, पीड़ित परिवार का भी रखेंगे और आरोपी परिवार का भी रखेंगे। पहले हम चलते हैं पीड़ित परिवार के पास में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की घटना का सामना उसे करना पड़ा। और आप देखेंगे ये बदरुद्दीन का घर है जो आपने देखा होगा कि उस वीडियो के अंदर जो शख्स पीट रहा है वो शख्स का नाम है बदरुद्दीन, और वो बदरुद्दीन मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के निवासी है। और उसके अभी घर पर हम आए हुए हैं और आप देखेंगे उनका ये घर है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत किस तरह से हुई थी और कहाँ पे हुई थी और फिर कहाँ पर अंजाम दिया गया। तो पहले उसका हम घर दिखाते हैं, यही घर है उनका, और इसी घर में बदरुद्दीन के बाकी जो परिवार के सदस्य लोग हैं वो रहते हैं। आप देखेंगे उनका ये उनका टेबल है और यहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई थी। आप यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये हमारे साथ बदरुद्दीन के कुछ परिवार के सदस्य हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से उनके साथ इतनी अमानवीय व्यवहार की गई थी। आप देखिए ये बदरुद्दीन का घर है, तो उनकी ये पत्नी है, बदरुद्दीन की पत्नी है, उनका ये बेटा है, आपका बेटी है, लगभग 2.5 साल की बेटी है ना। तो चलिए हमारे साथ उनकी पत्नी है, लेकिन उनकी बात हम रखेंगे उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि घटना की क्या हकीकत थी। यहाँ पर वो सोए हुए थे। 31 मई की रात को लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और उसको इस बेड से लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच उठा करके लेकर के जाते हैं उसको पीटते हुए लेकर के जाते हैं और उसके बाद उसे वहां तक लेकर के जाते हैं गेट तक, और गेट पर 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के उसको यहाँ से लेकर जाती है एजाजुल हक के घर पे, और उसके आंगन में उसको खूंटे से बांध दिया जाता है और फिर उसके साथ अमानवीय ज्यादती की जाती है। अगर पिटाई करने के बाद वो रहम की भीख मांगता है, जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन उनके साथ एक पर एक ज्यादती करते ये लोग जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जो बदरुद्दीन को जब पीटता गया तो वो उस हालत में पानी मांगने के बाद ऐसा आरोप है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनको गर्म पानी दिया गया। अब क्या वजह है गर्म पानी देने का आपको हम बताएंगे, लेकिन साथ में एक यह भी है कि उस गर्म पानी के साथ उसके साथ डॉट आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं, वो भी मिलाया गया, उसके साथ उसको पिलाया गया। तो ये सारा आरोप है। और आपने देखा कि लगातार 3 दिन से हम वीआईपी न्यूज़ पल की खबर आपको अब तक पहुंचा रही है और आपको हर घटना की एक पहलू पर ध्यान देते हुए आपको बता रही है। हमारे साथ आरोपी खुद आए थे, उन्होंने खुद बताया। आप देखिए ये गाड़ी की स्थिति है। अब हम आपको ये गाड़ी की स्थिति देखिए, इस गाड़ी को तोड़ दिया गया था और इसके बाद उस पर ज्यादती की गई। सबसे पहले आपको हम यहाँ परिचित कराएंगे कि आप बदरुद्दीन के परिवार से कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। आप देखेंगे ये उनके बड़े भाई हैं सैफुद्दीन जी। अच्छा सैफुद्दीन, इसके साथ आपको मैंने देखा है किस तरह से इसकी पिटाई की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया। इसके बाद ये बदरुद्दीन की पत्नी है और उसका बदरुद्दीन का ये 2.5 साल का लड़की है ये।
ठीक है। तो इसके बाद ये उसका आप बहन है, आप बहन है जी। आप देखिए बहन है इनकी, और ये उनके माता जी हैं। पहले हम उसकी जो पत्नी है उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या था जब भीड़ इकट्ठा हो गई और बदरुद्दीन को उनके घर से उठा करके ले गया और पीटा गया। जी बताइए कि आप पूरा मामला बताइए, क्या मामला था? मामला कुछ नहीं, थोड़ा तेज बोलिएगा। मामला कुछ नहीं था। लड़की किडनैप बार बार होता था, कहता था यही है। जब भी कोई घटना होता था तो मेरा पति मेरा सामने मौजूद था। कभी हम नहीं देखे अपना पति को कोई बात, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा पति ऐसा है ऐसा है। हमारा पति जब लड़की किडनैप हुआ, लड़की कहाँ भाग के आया नहीं, लड़की को जब मैंने पूछा तो लड़की बोला कि मुझे काट रहा था तो हम यहाँ पर आए अपना जान बचाने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम चले जाओ, बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे जान बचाने के लिए। बस अब इस बात को आप गौर कीजिएगा, जिस बात को हम लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बदरुद्दीन की जो साली है, जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना घटित हुआ है, साली को लेकर के, तो फिर उनकी वाइफ खुद अपनी जुबान से कबूल कर रही है कि बदरुद्दीन की जो साली है उनके साथ कहीं न कहीं जान का खतरा था, जिसकी वजह से जान बचा करके अपने मायके, अपने मतलब पिताजी के घर से भाग करके अपनी बहन के पास आई। सुना ये बदरुद्दीन की वाइफ है, उनकी पत्नी है, इनका कहना है कि उस रात जब घटना घटित हुआ, जिस तारीख 1 तारीख को, उससे एक रात पहले यानी 31 मई की रात को जो लड़की है जिसको लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, वो लड़की अपने घर से भाग करके इनके पास आना चाहिए थी, लेकिन इनके पास वो आई नहीं थी। वो इसके पड़ोस में जो आप दीवार के इस तरफ ये छिपी हुई थी। आप देखिए यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आया है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि आप तक सच्चाई हम पहुँचा सके, ताकि आप यह ना कहें कि हम इस खबर को एक तरफा चलाएंगे। आपको दूसरे जो आरोपी परिवार है उनसे भी हम बात करके आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। तो आपने देखा कि किस तरह से वो जो लड़की है वो नाबालिग है, हालांकि उससे हम पूछेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपनी मर्यादा को ध्यान रखते हुए सवाल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वो 31 मई की रात को वो लड़की अपने बाप के डर से भाग करके इसी इनके घर के बगल में, ये दीवार देखिए, दीवार के उस तरफ वो आके छुप गई ताकि उनकी जान बच जाए किसी तरह से। उनका कहना है, बदरुद्दीन की जो घरवाली है और साथ में उस लड़की की जो बड़ी बहन है, जो वो उनका कहना है कि वो अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भाग कर यहाँ पर आई थी, चूँकि उनके पिता और बाकी उनके भाई लोग वो चाह रहे थे कि लड़की को हम जान से, उनका पूरा परिवार चाह रहे थे कि लड़की को हम जान से मार दें। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की यहाँ पर आती है और उसी बीच एक भीड़ तंत्र को खबर मिलती है कि लड़की वो भाग करके या लड़की को भगा करके बदरुद्दीन लाया है। उसके बाद वो भीड़ तंत्र यहाँ पे इकट्ठा होती है। फिर बदरुद्दीन को 3:30 से 4 बजे के बीच उनके घर से उठा करके आपको मैंने दिखाया किस तरह से बेड है, इस बेड पर बदरुद्दीन सोया हुआ था, या इसी बेड पे बदरुद्दीन सोया हुआ था। उसके बाद यहाँ से उसको उठा कर ले जाया गया और फिर आपको दिखाया था कि मैंने वहाँ उस गेट के पास में गया और गेट पे के पास ले जाने के बाद उसको हर तरफ से उस पर डंडे बरसाए गए। वो जान की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी भी निर्दयी पर उसमें इंसानियत को सब ताक पर रख करके उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे, लेकिन किसी ने उसको जान की भीख नहीं दी। अंततः अपना पूरा जो भी ख्वाहिश थी उनकी पूरा करने के बाद, उसको पिटाई करने के बाद 12 से 1 बजे के बीच उसे थानेदार के हवाले कर दिया गया और थानेदार ने उसको किसी तरह से जो नज़दीकी सामुदायिक अस्पताल है कुमारखंड, वहाँ भेजा गया अस्पताल में, और वहाँ से जहाँ से क्रिटिकल कंडीशन को देख करके डॉक्टर ने उसे मधेपुरा रेफर किया सदर अस्पताल, और मधेपुरा से अब जाकर के खबर चला है कि वो पटना में अभी है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं पाई है कि क्या आखिर वो पटना में है या कहाँ है, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि लगातार वो बदरुद्दीन की तलाशी में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो आपको हम लगातार वीआईपी न्यूज़ लगातार आपको इस घटना की पल पल की खबर आपको दिखा रही है। साथ जैसा कि एक सवाल लगातार इस परिवार पर, खास करके बदरुद्दीन की आचरण को लेकर के सवाल उठता रहा है, यह कि वो बदचलन था, उनके जो कैरेक्टर रहा वो गलत है, कैरेक्टर सही नहीं था, उसकी साली के प्रति वो नज़रिया ख़राब था। इसको लेकर के देखिए, उनकी ये बदरुद्दीन की घरवाली है, हम इनके ही जुबान से सुनते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि इसकी सगी बहन है, छोटी बहन है। इससे हम जानते हैं कि वाकई में बदरुद्दीन के साथ जिस तरह की ज्यादती की गई है या फिर उस पर लगातार आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या
कहाँ तक सच्चाई है, इनकी जुबान सुन लीजिए। आप मुझे बताइए कि बदरुद्दीन का कैरेक्टर किस तरह था, उसका जो व्यवहार था क्या था? बहुत अच्छा था, जैसे अपने कमा कर खिलाता था, शादीशुदा किया बढ़िया से रखता था, खिलाता था, अच्छा से रखता था, अच्छा से अपना रहता था। हम दोनों लव मैरिज किए, सबको पसंद था, कर दिया मिलजुल कर। हम सब दोनों पति पत्नी रहते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, कमाते थे, घर में रहते थे, गरीब जीवन था। और पता नहीं क्या दुश्मनी क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। ऐसा आरोप है कि आपका जो पति है उनका अवैध संबंध था आपकी छोटी बहन के साथ। नहीं, हम कभी नहीं देखे, नहीं कभी सुनी है, तो हम कैसे कहेंगे कि गलत बात, हमारा पति ऐसा था। आपके बहन के साथ ऐसा आरोप लगा है कि आपकी बहन, आप फिर से सुनिए, मैं इस सवाल पर दोबारा मैं सवाल करूंगा, इस बात पर जिस पर जोर देने की जरूरत है और जिस बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ है। इनकी बहन से हम सवाल फिर से करेंगे कि आखिर बदरुद्दीन और उसके साले के बीच में किस तरह का संबंध था। कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था उससे। हम दोनों पति पत्नी अपना एक थे, उन सब से हम कोई रिश्ता ही नहीं रखते थे। हम ऐसा आरोप है कि आपके जो पति हैं बदरुद्दीन, उन्होंने आपकी जो बहन है और बदरुद्दीन की साली है उसको भगा करके ले जा रहे थे। नहीं, कभी नहीं। लोगों ने पकड़ा फिर पीटा। नहीं, कभी नहीं पीटा, कभी नहीं पकड़ा। ये सब बात गलत, सब बात गलत है, ये सब बात गलत है। सब बात गलत। पकड़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, कभी झूठ बात कह देगा तो कोई मान लेंगे। जब पूरी भीड़ यहाँ पर पहुँची तो आप एक अनुमान बताइए कितने लोगों की भीड़ थी यहाँ पर? कम से कम 100 लोग 50 लोग था। 50-100 लोग थे यहाँ पर, जी। ठीक है। तो उस वक्त में जब भीड़ यहाँ पर आई तो बदरुद्दीन कहाँ पर थे? हम दोनों घर में थे। आप दोनों सो रहे थे। ये बताइए कि उनमें से कितने लोगों को पिटाई हुई है? आपके परिवार में कितने सदस्य आप लोग हैं? हम पूरे फैमिली में मतलब 5-6 परिवार आप लोग हैं? 11 है। 11 है। तो 11 में से बच्चा को लगा कर 11 है, तो 11 में से कितने की पिटाई हुई है अभी तक में? 8 लोगों की पिटाई हुई है। तो आप लोगों की जो पिटाई हुई है तो किसने की पिटाई आप लोगों की? वो सब मिलकर, भीड़ ने की है। जितना था वो सब, किसको भी मारा ये 200 लोग हैं, इससे सब यहाँ से लेकर अपना ननियाल से सब उसका पड़ोसी के भागे उसमें कर भी पिटा। चलिए आपने सुना, ये देखिए, हम पीड़ित परिवार का जो पक्ष है उनको हम दिखा रहे हैं, पीड़ित परिवार का पक्ष को हम दिखा रहे हैं। इसके बाद हम जो आरोपी परिवार है उनके यहाँ भी जाएंगे। हम उस जो खंबा है, जो खुट्टा है, जिस खूंटे के सहारे उसको बांधा गया है, वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद उस पीड़ित परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे ही हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्यों उन्होंने मारा। लेकिन एक बात तो सत्य है, जैसा कि आपने सुना कि बदरुद्दीन की जो घरवाली है उनका कहना है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, मेरी बहन के साथ मेरे पति का कोई अवैध संबंध नहीं था। देखिए, मैंने नहीं बताया, आपके सामने कैमरा पे उनकी घरवाली ने आपको बताया। आप देख सकते हैं इसी जगह के सहारे ये एक घड़ी है और इसको बंद किया हुआ था, किसी तरह तोड़ करके इसके सहारे वो भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उस आंगन में गया। लेकिन ऐसा है कि उस भीड़ ने उसको कहीं नहीं बख्शा, उसे वहाँ से उठाया और फिर उसको बेरहमी से पीटते हुए और जहाँ पर ले गया, आपको वो भी दिखाएंगे। उसके बाद उसे यहाँ से खींचने के बाद यहाँ से खींच करके ले जाया गया। जब बदरुद्दीन को बेड से उतारा गया, जब भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वो बदरुद्दीन किसी तरह से इसी रास्ते से, आप देख सकते हैं कि ये घड़ी है, ये दीवार है, आप बोले तो इसको तोड़ करके किसी तरह से वो जान बचा करके इस आंगन में आया। यहाँ पे भीड़ ने पीछा किया तो वो अपने जान बचाने के लिए, जो चश्मदीद है उनका कहना है कि वो इसी रास्ते से भाग करके वो इस घर को आया। अब देखिए, इस घर में वो घुसा, वहां से भागते हुए वो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर देखिए, गांव में अक्सर होता है कि कोई सामान रखना होता है तो सिगरेट के लिए यहाँ ऊपर रखते हैं। ये एक फट्टी का होता है बना हुआ, इसके ऊपर वो छिप गया ताकि किसी तरह से उसकी जान बच जाए। लेकिन भीड़ को लेकिन इस बात से ये अवगत नहीं था कि भीड़ को हर रास्ता पता होता है और वो वहां से उतार करके उसे खींचते हुए ले आया और पीटते हुए यहाँ से उसको ले जाया गया उसके आंगन में, जिसे हम लगातार पिछले 3 दिनों से आपको हम दिखाते रहे हैं कि आखिर बदरुद्दीन के साथ ऐसा इंसाफ क्यों। आखिर समाज के वो लोग जो दम भरते हैं कि हम समाज के रखवाले हैं, उसी समाज के रखवालों में से लगभग 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर के इस तरह से किसी निहत्थे इंसान पर वार करना कहाँ तक सत्य है वो आप सोचिए। किसी इंसान को या देश के नागरिक को कानून किसने हक दे दिया है कि वो कानून को हाथ में रख ले। आपने देख लिया कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, आपके सामने में वो सारी बातें रखी गई कि जिस बात को लेकर के
कल थाने में जिस तरह से पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थानेदार के द्वारा, जिसे हमने आपको लगातार दिखाया, उस बात को लेकर के वहाँ पर एक सवाल खड़ा किया था कि आप एक पक्ष की तरफ से आप सवाल न्यूज़ चलाते हैं, दूसरे पक्ष की बात आप नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम अपने जान पर हथेली रख करके ये गांव पहुंचे हुए हैं और आपको हम सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आए हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हमारा ये गरिमा है, हमारी ये पहचान है कि सच्चाई आप तक हम पहुंचाएं, उसे वहां से पीट कर देखिए। और जिस वीडियो में आप लगातार खूंटे के जिक्र हम कर रहे हैं, खूंटे से बांधा गया वो यही खूंटा है जिसमें बांधा गया उसे और उसे पीटा गया। अब देखिए लगातार जो आप देख रहे हैं यही खूंटा है, इसी खूंटा में उसे बांधा गया और इसी खूंटे में बांध करके उसे हाथ दोनों हाथ भी और पैर भी बांधा गया। उसके बाद उस पर ज्यादती की गई है। यही वही खूंटा है जो लगातार वीडियो में आप देख रहे हैं। VIP न्यूज़ लगातार आपको ग्राउंड स्तर की कवरेज दिखा रही है। हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके। हमने आपको पहले पक्ष की जो पीड़ित पक्ष है उसकी बातें हमने आपको सुनाई और मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं जो यहाँ के जो आरोपी पक्ष है उनके पास भी चलेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बातों में कितनी सच्चाई है, अगर उसकी पिटाई हुई है तो क्यों हुई है, जिस पर लगातार सवाल खड़ा कर रही है प्रशासन की ओर से और बाकी लोग भी खड़ा कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक पक्ष की खबर चला रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, हमने वही चलाया खबर जो आपने वीडियो पर देखा। उसके माँ और भाई ने जो बयान दिया हमें, उसी बयान को लेकर के हमने आपको अब तक बातें पहुंचाई कि किस तरह से वहां घटना घटित होने के बाद थाना पहुंचते ये लोग हैं। थाना पहुंचने के बाद आज 5वां दिन है, 5 तारीख है, एक तारीख की घटना है, आज ये 5 तारीख है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और हमारे साथ क्या सलूक किया गया है थाने के अंदर, सारा कुछ हमने आपको दिखाया है। चलिए इसके बाद आपको हम लड़की का भी इसके बाद आपको हम लड़की से बातें करते हुए दिखाएंगे। लड़की नाबालिग है, आधार कार्ड पे उसकी उम्र कम है, इसलिए आपको हम उनकी शक्ल नहीं दिखा सकते। उनसे हम बातें करेंगे, सच्चाई जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या थी। जो लड़की की चाची है उससे हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था, ये क्या बातें अपना रखना चाहती है। जी बताइए कि पूरा मामला क्या था। पूरा मामला ये है कि लड़की जो 2 बहन था तो उससे एक से प्यार किया, 3 साल हुआ प्यार करते। उसको तो हम लोग निपटा दिए, बस्ती वाला निपटा दिए कि ठीक उससे लव किया है तो ठीक है शादी कर देते हैं, उस लोग जिंदगी बसर काटेगा, अपना भाग से खाएगा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब उसको 3 साल हो गया, ये छोटी वाली जो था 15 साल का था, इससे 15 या 14 साल का था, ऐसे था। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मूर्ख आदमी है, अंगूठा छाप है, तो जो बोलते हैं आप सही गौर से सुनिए। जी बोलिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, इससे प्यार किया, इसको नशा कर देता था, इसको भगा करके फुसला करके मिठाई, बच्चा जात का कल कम छोटा होता है, इसको मिठाई इसका लालच दे करके, पैसा की लालच दे करके, सिंगार पटार की लालच दे करके इस लड़की को फुसला पटिया करके किसी कोंटा में, किसी गली में, किसी बाजार में, किसी हाट में ले जाता, मेला भी ले जाता था, इसके बांस के बारे भी ले जाता था, इसकी कलम बारी भी ले जाता। तो लोग कहता था कि जीजा है, साली है, इसको कौन बात है, उसकी भी बहन है, उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बेटी है। इसी लेकर के हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। जब बच्ची की हालत खराब हो गई तो हम लोग इस पर गौर करते हैं कि फिर ऐसे हो रहा है काहे। तो बच्ची से पूछा जाए तो बच्ची डर के मारे नहीं बता रहा था हम लोगों को। जब पूरा इल्जाम लड़की पर चढ़ गया, पूरे लड़की की हालत खराब देखते नशा कर करके लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जब चेहरा मोहरा लड़की के सूखने लगा तब हम कहते हैं उसको कि देखो तुम कहे ने बता रहे हैं ये बात, तुम जो सच्चा है वो बोलिए। लड़की को पूछते हैं तो लड़की कहता कि देखिए चाची, हम तो माँ को डर के मारे नहीं बताते हैं क्योंकि माँ बाप मेरा अंधा है, कमाने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ ये जियारती मेरे जीजा जी ने कर दिया, अब हम कहीं के नहीं हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कहिए ठीक है बेटी तुम पकड़ा सकते हो, कल के हाँ। उसकी बात ने जब रात में लेकर के भाग जाता था, अब भोर में ला करके लड़की को गली गुंटा में सुता, नशा में बेहोश लड़की। अब अपनी किसी की जो बच्चा है वो बेहोश कर देगा तो अपनी बच्चा की रक्षा करेगा कि उसको मारेगा। तो बदरुद्दीन को जो हम गांव वाला जो है समाज के नजर में बुरा लगा, बहुत बुरी तरह से हरकत कर दिया, लड़की का नशा कर करके बर्बाद कर दिया, दारू पिला करके। तो समाज ने उसको लपड़ थपड़ दिया। हम लोग तो दामाद मानते हैं उसको, अग्रिम भी उसको खबर भेजते थे कि देखिए बदरुद्दीन संभल जाइए, ये साली है, ये बहन है, ऐसा हरकत तुम नहीं कीजिए। तो वो नहीं मानता था। पीड़ित परिवार की तरफ से एक ऐसा आरोप है
कि उनका कहना है कि लड़की हाँ बदरुद्दीन भगा करके नहीं लेकर गया था, लड़की वो खुद यहाँ से डर से भाग के। गलत बोलता है। तो लड़की भी है, लड़की भी है, लड़की भी गवाह देगा कि हमको कौन ले गया। लड़की भी गवाह देगा, लड़की से भी गवाह बयान लीजिए। ये आरोपित परिवार के जिससे मैंने बातें की, ये आरोपी परिवार के सदस्य हैं और ये लड़की की चाची है। पहली बार आपको हम जिस घटना को लेकर लगातार 1 तारीख से आज 5 तारीख है, पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। आज उसी घटना पर से हम पर्दा उठाने के लिए एक बार हम उस लड़की को लेकर के आए हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। जो कल थाने में जिस तरह से पत्रकार के साथ अभद्रता से बातें की गई है और जो उसने सवाल खड़ा किया है कि आप लड़की के पक्ष भी दिखाइए या फिर आप जो आरोपी पक्ष है उसको भी दिखाइए, उसको लेकर के हम एक बार उस लड़की को लेकर के सामने आए हैं, जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा जो लगातार जो आरोपी परिवार है उनका कहना है। तो हमारे साथ लड़की है। देखिए, आधार कार्ड पर एक नाबालिग है, जिसकी वजह से इसकी ना तो नाम बता सकते आपको, ना ही इसकी शक्ल दिखा सकते। मेरे साथ लड़की है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात, वो जो काली रात थी या फिर 1 तारीख का जो मंगलवार का सुबह था, उसमें क्या हुआ था। आप मेरे साथ लड़की मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, पहले आप बताएं कि ऐसा पहले आप सच्ची घटना बताइए कि क्या उस रात, जिस 31 मई की रात या फिर कहें तो 1 तारीख के सुबह के 7 बजे क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले हम सुबह इस रात में हम निकले घर से, तो 2 आदमी गया, उनको उठा करके गाड़ी से रोड पर से ले आया। हम बाहर निकले 2 आदमी गया, उनको उठा करके ले करके गया। और एक आदमी जो है ना, काला कपड़ा बना हुआ था, एक आदमी में काला कपड़ा बना हुआ था, ला करके हमको घर पे रखा। पूरा रात मैंने घर पे रहा। उसके बाद मेरा पूरा फैमिली ने ढूंढ रहा था हमको। ढूंढने के बाद सुबह पता चला 7 बजे कि लड़की घर पे है, उसका घर पे है। तो घर पे है तो सबको पता चला। मुखिया आया, जहांगीर आया, सरपंच आया, सब हमको हवाला किया। उसके हवाला करने के बाद मम्मी पापा आया, उसके हवाला किया। इसीलिए जो आम आदमी सब जो ने मिल करके लड़का को मारा। आम आदमी बस्ती वाला ने मिल के मारा। ये गलत देखा तो लपड़ थप्पड़ आप जो से हो मारा, लड़का को मारा गया। तो मेरे साथ हरकत हुआ, इसीलिए ज़बरदस्ती हुआ, इसीलिए मारा गया। VIP न्यूज़ पे आप पहली बार देख रहे हैं कि जो लड़की है, जिसको लेकर के सवाल लगातार खड़ा उठता रहा है और जिसको लेकर के यहाँ पर 1 जून के दिन में सुबह के 7 बजे मॉब लिंचिंग की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, वो मेरे साथ है। और ये पहली बार हम VIP न्यूज़ पे लगातार हम कवरेज दिखाते आ रहे हैं प्राथमिकता के साथ, और मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने इनसे जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है, और इनके घर गया और घर पर लगातार भीड़ थी। आप उस भीड़ से छुपे छुपाए हुए इनको यहाँ पर लाया, लेकिन यहाँ पर भी लगता है कहीं ना कहीं कि ये अपनी जो खुल के बात रख नहीं पा रही है। वजह क्या है कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है पीछे लगी हुई है, कहीं ना कहीं दबाव में है ये। हम चाहते हैं कि अपनी बात खुल के आप बताओ कि उस रात क्या हुआ था। उस रात मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई। किसने किया आपके साथ ज़बरदस्ती? बदरुद्दीन ने क्या किया था, पूरी बात बताइए। गलत निगाह से देखा। अच्छा, कितने लोग थे? कोई नहीं, गलत निगाह से देखा, कोई नहीं। हम यही चाहते हैं कि लगातार हमें अपने चैनल पर VIP न्यूज़ पर आपको हम सत्यता ही दिखाए और सत्य ही परोसे, इसमें कोई बनावट वाली बातें ना हो। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये जो सत्य है, इसमें कहीं ना कहीं वो खुल के बाहर सामने आ नहीं सकती है। आपको हम कंप्लीट लड़की का जो बयान है वो आपको दिखा नहीं सकते। जितना दिखाया मैंने आपको, आपने देखा, इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस भीड़ से बचते हुए आ रहे थे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस बीच में हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम इस बीच में हम खुलकर बयान नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जब कुछ सवाल हम करते हैं तो पीछे से जवाब उसका आता है, या फिर आप कहें तो कहीं ना कहीं बात को आप समझ सकते हैं कि मोनोपोली सिस्टम तरह की बातें हो रही यहाँ पर। जो इसने गलत किया था उसकी सज़ा उसे मिलती, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के इस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं आप देश के जो सुशासन की सरकार है
उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना पर हम आपको इसलिए लगातार इस कवरेज दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है देश और प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे उसमें पॉलिटिकल व्यूज के जो लोग हैं वो शामिल हुआ हो या फिर कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए शामिल हुआ हो, लेकिन मॉब लिंचिंग पर लगातार सवाल उठता रहा है। सरकार को लगातार घेरते रहे हैं, चाहे आप प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे आप राष्ट्र की केंद्र सरकार की बात करें, लगातार उस पर सवाल खड़ा होता रहा है कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि वीआईपी न्यूज़ लगातार इस बात पर लगातार दिखा रही है कि आप मॉब लिंचिंग जैसी घिनौनी अपराध को आप अपने हाथ में ना लें, इसको अंजाम ना दें, क्योंकि मॉब लिंचिंग गलत है, कानून को हाथ में लेना गलत है। और इसी बात को लेकर के हम लगातार इस पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं कि जिन्होंने किया है वो गलत किया है, कानून उसके साथ अपने हिसाब से काम करेगी। और जो आम पब्लिक है उनको इस बात से सीख लेना चाहिए, देश की जनता को सीख लेना चाहिए कि मॉब लिंचिंग एक अपराध है। अब किसी की जो अधिकार है, जो किसी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर आप हनन नहीं कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनको जीने का बराबर हक है, समाज में जीने का हक है, उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। आप बहुत करेंगे तो अगर ज़्यादा अन्याय किया है तो उसको आप पकड़िए और कानून का सहारा लीजिए, कानून के हवाले कीजिए, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं लीजिए। न्यूज़ अपने दम पर रिस्क के साथ इस ग्राउंड पर आई हुई है आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सच्चाई आप तक पहुंचे, उसमें भी कि निष्पक्षता से। हम ना तो पीड़ित के साथ हैं और ना ही आरोपी के साथ हैं, हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। अपराध हुआ है, इसको लेकर हमने आपको दिखाया और आगे भी इस तरह की घटनाओं का अपराध होगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। हम जो पीड़ित है उसके साथ हम खड़ा होते रहेंगे, उनको इंसाफ दिलाने के जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।